सुबह नया दिन ड्रामा सीरियल बेटियां एपिसोड नंबर 6। बाप शदीद टेंशन में है और खाना भी नहीं खा रहा। जाहिर सी बात है, शादी वाली रात को एक बेटी घर से गायब हो गई और दूसरी बेटी की शादी उस लड़के से करवा दी गई जिसने उसको रिजेक्ट कर दिया था। बाबा की सबसे छोटी बेटी हानिया बाबा के पास आती है और उनको कहती है कि आप आयशा आपी की रिपोर्ट करवाएं कि वो कहाँ गई है, क्योंकि मेरा दिल कह रहा है कि वो आपके साथ बुरा नहीं कर सकती और हो सकता है कि उनके साथ कुछ ना कुछ बुरा हुआ हो। लेकिन अभी तो बाबा आयशा को गलत ही कहते हैं। दूसरी तरफ दानिश को दिखाया जाता है जो शादी की पहले दिन ही सुबह सुबह जॉगिंग पे चला जाता है और जिम जाकर वहां पर खूब एक्सरसाइज करता है। असल में वो अपना गुस्सा एक्सरसाइज करके निकाल रहा है। अकरम साहब और उनकी वाइफ की कन्वर्सेशन कुछ यूं होती है जिसमें माँ कहती है कि दानिश एक जवान लड़का है, उसके साथ शादी के मामले में जोर ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए, जबकि बाप तो यही कहता है कि वक्त की मुनासबत के हिसाब से जो हमने किया वो बिल्कुल ठीक था। फिजा बेचारी, जिसकी ज़िंदगी में खुशियाँ तो आई नहीं। रात को दानिश ने उसकी इतनी इंसल्ट की। अब जब सुबह उसने कपड़े चेंज करने हैं तो जाहिर सी बात है वो दानिश के ही रूम में आएगी। वहाँ जाके वो कपड़े निकालती है। अब जब दानिश घर आता है तो बाबा उसे समझाते हैं कि फिजा से तुम्हारी शादी हो गई है, लिहाजा तुम्हारा उसके साथ अच्छा रहना बनता है हर सूरत। लेकिन दानिश तो आगे से कह देता है कि फिजा तो वो लड़की है जिसे मैं पहले ही रिजेक्ट कर चुका हूँ। आपको एक वही मिली थी जिससे आपने मेरी शादी करनी थी, मुझे वो बहुत बुरी लगती है और मैं उसके साथ अच्छा नहीं रह सकता। वैसे देखा जाए तो इस ड्रामे में एक बात बहुत अजीब है कि दानिश के साथ फिजा ने क्या किया है जो दानिश फिजा से इतनी नफरत करता है, क्योंकि अगर हम देखें तो फिजा ने तो दानिश के साथ हमेशा तमीज़ और अच्छे से ही बात की है। अब दानिश जब अपने रूम में आता है तो फिजा को वहाँ पा के एकदम उससे बदतमीज़ी करने लग जाता है, उसकी काफ़ी इंसल्ट करता है और नौकरानी को भी कहता है कि दोबारा अगर ये मुझे अपने कमरे में नज़र आई तो तुम्हारी खैर नहीं। दानिश के साथ साथ दानिश की माँ को भी फिज़ा बिल्कुल पसंद नहीं है, लिहाजा उसके जब घर वाले आते हैं खाना लेकर तो वो उनकी अच्छी खासी इंसल्ट करती है कि जिन हालात में ये शादी हुई है ये रस्म व रवाज यहाँ पर नहीं बनते और आप यहाँ से अपनी बेटी को लेकर जाएंगे तो साथ अपना ये खाना भी ले जाना, क्योंकि इसकी ज़रूरत हमें नहीं है। फूफो को और बाकी फैमिली मेम्बर्स को काफ़ी बुरा लगता है और वो तो फिज़ा को ये भी कहते हैं कि दानिश तो हमसे मिलने भी नहीं आया। अब ये सब कुछ देखकर बेचारी फिज़ा दानिश के पास जाती है और उसको कहती है कि आप प्लीज़ मेरी फैमिली से आकर मिल लें, एटलीस्ट बस सलाम ही कर लें। अब दानिश से तो हम अच्छाई की उम्मीद कर ही नहीं सकते हैं, तो वो कहता है कि मुझे तुम्हारी फैमिली से मिलने में कोई इंटरेस्ट नहीं है और तुम जा रही हो तो वापस मत आना, क्योंकि तुम्हारी इस घर में कोई जगह नहीं है। फिज़ा बेचारी तो अपने तमाम दुखों को खुद में समेट लेती है और इसका जिक्र किसी से भी नहीं करती। अपने बाबा को भी कहती है कि सब कुछ बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर दानिश अपने आप की फीलिंग्स अपनी माँ को बता रहा है कि मुझे फिज़ा बहुत बुरी लगती है और मुझे उसके वजूद से नफ़रत है, आप मेरी उससे जान छुड़वा दें। माँ भी कुछ ऐसे ही ख्यालात रखती है फ़िज़ा के बारे में। यहाँ फिज़ा अपनी मामी से बात करती है कि हमें पता लगाना चाहिए कि आयशा कहाँ पर है, तो मामी बताती है कि आयशा मेरे घर है, तुम्हारे निकाह के फ़ौरन बाद आयशा वापस आ गई थी। उस वक़्त मैं अगर बता देती कि आयशा आ गई है तो हो सकता कि बाबा उसके साथ कुछ गलत कर देते, लिहाजा अब मैं ये जिम्मेदारी तुम्हें देती हूँ कि तुम बाबा के दिल में से आयशा के लिए नफ़रत को ख़त्म करो, क्योंकि आयशा दिन रात घर में रोती रहती है। फिर फिज़ा बाबा के पास आती है और उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि आप आयशा को माफ़ कर दें, उसकी इस गलती की आप उसे माफ़ी दे दें। लेकिन बाबा तो उसको मना कर देते हैं और कहते हैं कि अब मेरे लिए सिर्फ़ और सिर्फ 4 बेटियां हैं। आयशा मेरे लिए मर चुकी है क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा मेरे साथ गलत किया है। दानिश की माँ अपने बेटे की वजह से यहाँ फिज़ा के बाप से बात करने आई है कि आपने क्या सोचकर फिज़ा की दानिश से शादी करवा दी, जबकि मेरा बेटा उसको रिजेक्ट कर चुका था।
बाबा कहते हैं कि मैं भी इस रिश्ते के हक में नहीं था, लेकिन मुझे अकरम साहब ने मजबूर किया। माँ तो अच्छी खासी बातें सुनाने लग जाती है और साथ ही साथ बाबा को ये भी कहती है कि दानिश ने इसको कबूल नहीं किया और ना ही वो इसे कभी भी फ्यूचर में कबूल करेगा। ये सुनकर बाबा के पैरों तले तो ज़मीन ही निकल जाती है, क्योंकि वो काफ़ी उदास हो जाते हैं कि उनकी सबसे लाडली और वो बेटी जिसने उनकी इज्जत की कितनी तकलीफ से ज़िंदगी गुजार रही है। बहुत जल्द मिलते हैं इसके न्यू एपिसोड के रिव्यू लेकर। अल्लाह हाफिज़।